हेलो ऑल, मैं वंदना कौर हैसी। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस स्टडी लूँगी और कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ को भी उस केस स्टडी के साथ टच करूँगी। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को थोड़ा डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में है, ये वाले डायलॉग अक्सर उनसे सुने जाते हैं। बहुत जल्दी ये लोग डिप्रेशन में या ऐसी कोई स्टेटमेंट ऐसे ही राह चलते ही बोल देते हैं कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, इसको ज़िंदगी में से निकाल दीजिए। अगर आप बोलते हैं ना तो हमारा माइंड जो है ना वो सुन रहा होता है, और जब वो सुन रहा होता है ना तो उसकी थॉट वैसे कल्टीवेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर उसने कहीं ना कहीं क्योर भी करना हो ना तो उसको लगता है नहीं, स्ट्रेस में है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। थॉट एक थिंकिंग ट्रेन बन जाती है। बहुत ज़रूरी है इसको ट्रेन बनने से रोकना। थॉट को थॉट की तरह आने दीजिए और स्टॉप कर दीजिए। जब भी कभी ऐसी कोई डिप्रेसिव थॉट आए, नेगेटिव थॉट आए, देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट इज़ ओके, गुड। कहीं ना कहीं हमें फेयरफुल होना चाहिए ताकि हम अपने नेक्स्ट कदम सारे सिनेरियोज को देखकर उठाएं। बट अगर हम उसके अंदर ही घुस जाएंगे, हमारे आसपास नेगेटिविटी का धुआं बन जाएगा, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट ट्रेन बनने की कोशिश करे, थिंकिंग ट्रेन बनने की कोशिश करे, तो गिव इट अ बिग शट अप। रोज़ करिए ये। देखिए, अभी जो रिसेंटली जो केस हुआ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इट इज़ रियली वेरी बैड। बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ कि एक यंग बॉय जो कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुँचा, उसने जो भी किया, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वेदर इट वॉज सुसाइड और मर्डर, वॉट एवर, जो हमारे बीच में अब नहीं है, हमको उसके बारे में इतना एनालिसिस नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। आई रियली लाइक्ड हिम अ लॉट। मैं उनसे मिली थी जब धोनी पिक्चर हुई थी, तो वो एक इंस्टीट्यूशन में आए थे जहाँ मैं भी थी, और मैंने उनको देखा कि जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़े थे, उस इंस्टीट्यूट में जब वो आए, हिज बिहेवियर, हिज बॉडी लैंग्वेज, इट वॉज टोटली डाउन टू अर्थ। इतनी हम्बल था वो इंसान, इतने अच्छे से अपने प्रिंसिपल से, अपनी साइंस टीचर से मिला, अपने स्पोर्ट्स टीचर से मिला, वहाँ बैट बॉल क्रिकेट खेला उसने, एंड ही वॉज एज इफ वो कोई पर्सनैलिटी नहीं था। ही वॉज द पार्ट ऑफ दोज मतलब ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो वो वैसे ही बिहेव कर रहा था, बच्चों के बीच में वैसे ही जा रहा था। मैंने उसको सामने से देखा तो कितने दिन तक तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम रही कि इतना हम्बल इंसान, उसके साथ ऐसा क्या हो गया। तो मुझे लगा कि इसकी थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ को केस स्टडी करते हैं और देखते हैं। आप देखिए, हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे और हमें कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 21 जनवरी 1986। अब 21 पर्सनालिटी हो गई, 2 + 1 = 3। डेस्टिनी हो गई 21 + 1 + 19 + 8, 6 को प्लस किया तो डेस्टिनी आ गई 1 पर। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 and 1 कॉम्बिनेशन। वंडरफुल कॉम्बिनेशन, एक्सपेंशन का कॉम्बिनेशन। 3 गुरु 1 राजा। गुरु को किसका सपोर्ट मिल गया? राजा का। तो हो गए ना वारे न्यारे, बहुत अच्छा करेंगे ना, हर चीज़ को एक ऊंचाई तक लेके जाने वाला कॉम्बिनेशन। और नंबर्स भी सारे अच्छे है ना। 3 इज़ वेरी गुड, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इंटेलिजेंस, विजडम का नंबर, नॉलेज का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर, और मैं बोलूँ हर चीज़ को एनालिसिस करने का नंबर, हर चीज़ के डेप्थ में जाने का नंबर। अब ये इतने दिनों तक जो भी मीडिया में आ रहा है उससे हमें समझ आ भी गई कि उसने जिस भी चीज़ को छुआ उसको कहीं हाइट तक ले गया, बिकॉज दिस 3 and 1 इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन। AIEEE में 7th रैंक लाना इज़ कमेंडेबल, वो लेकर आया, वहाँ भी पहुँचा। देन माइंड शिफ्टेड, कोई बात नहीं, यंग जनरेशन को होता ही ऐसा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो ये यहाँ मैं बेटर कर लूँगा। वहाँ भी विदाउट एनी गॉडफादर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कितनी बड़ी अचीवमेंट करी एक छोटे से शहर से आने वाले लड़के ने, बिकॉज ऑफ दिस 3 and 1 कॉम्बिनेशन। जो चीज़ है उसकी डेप्थ में चले जाओ, एनालिसिस करो, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स लेकर आओ। 3 and 1 कॉम्बिनेशन ये बोलता है।
अब अगर हम इनका लोशो ग्रिड बनाएं तो देखिए, ऑल्दो दिस इज़ अ वंडरफुल नंबर, बट कहीं लोशो ग्रिड में आप देखो कि एक 5 नहीं है, 5 नंबर अगर आप लोशो ग्रिड के सेंटर में देखो वो नंबर ही नहीं है, तो ग्रिड क्या करेगा? ग्रिड का बैलेंस खराब हो गया। तो एक जो कमी मैंने इस डेट ऑफ बर्थ में देखी कि वहाँ 5 नंबर नहीं है, बैलेंस की कमी है, कहीं ना कहीं बैलेंस डगमगा गया। यानी कि थॉट जो है कहीं ना कहीं अगर रॉन्ग टर्न ले लेती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो 5 इज़ अ मैजिकल नंबर, वो किसी न किसी तरह हमारे डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए, हमें एक्वायर करना ही चाहिए। ये एक ऐसा नंबर है जो मैं कहूँगी कि हर एक के पास होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी रेमेडीज़ लेकर, ठीक है। और यहाँ दूसरा नेगेटिव पॉइंट एक और देखा कि जो 1 है, आप काउंट करिए 1 2 3, आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए 21 1986, आप देखिए कितने 1 हो गए, 1 2 3 एंड लास्ट पर डेस्टिनी वाला 1, 4 1 आ गए। जब भी न्यूमरोलॉजी में किसी के पास भी 4 टाइम्स 1 आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उसकी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ओवर सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं अपनी पावर को, कहीं ना कहीं अंदर छुप के रह जाते हैं। तो मे बी ये 2 नंबर्स ने उनको कहीं ना कहीं चैलेंजेस देने शुरू कर दिए। 5 है नहीं और 1 4 टाइम्स आ गया, उससे कहीं ना कहीं शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता और वो कहीं काम कर रहे होते तो शायद वो बिज़ी रहते और इस थॉट को आती ही नहीं, जो उनका ट्रैक चल रहा था वो उसको एक्सपेंशन मिलती। बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपनी थॉट को यू टर्न दे दिया और जो ये 2 इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं उन पर हावी हो गए, मतलब 5 मिसिंग एंड मोर ऑफ 1। तो उनकी थॉट प्रोसेस ही कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि 3 and 1 क्या देता है? एक्सपेंशन। 3 and 1 क्या देता है? बहुत विजन। 3 and 1 क्या देता है? एनालिसिस। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो कमी उनको दिखने लगी क्योंकि वो फ्री हो गए तो उसकी डेप्थ में वो चले गए और कहीं ना कहीं जो एक रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दिया या डिप्रेसिव थॉट्स लेने शुरू कर दिए वो उनकी ज़िंदगी में आने शुरू हो गए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेदर इट वाज अ सुसाइड और मर्डर, इस टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं तो यही चाहूँगी जहाँ भी है वो खुश रहे, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को एक साहस बंधे कि वो इस बहुत बड़े लॉस को ओवरकम कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई होगा कि 5 इज़ अ मैजिकल नंबर एंड ऑल दो कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, बट ओवरडोज ऑफ 1 समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर की बातों को अंदर नहीं रखना। हमारे अंदर जो तूफ़ान चल रहा है, बाहर का तूफ़ान हम किसी तरह उससे बच सकते हैं, मगर अगर हमारे अंदर तूफ़ान चल रहा है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बी ओपन, एक्सेप्ट यू एज यू, डोंट गिव अप, ट्राई टू टॉक टू समबडी। किसी से बात करें, मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं अपनी वर्थ को कभी भी मत छोड़ो। आई एम वर्दी, आई एम वर्दी दिन में 10 बार ही बोल दो। जैसे अपने दिमाग को बोलना है ना नेगेटिव थॉट के लिए शट अप, वैसे ही अपना नाम लो। जैसे मैं बोलूँ आई एम वंदना कौर, ऐसे आई एम वर्दी, ये दिन में अपना नाम लेके कई बार बोल दीजिए आई एम वर्दी। क्योंकि बिकॉज आप एक यूनिक हो, नो बडी नोज, नो बडी इज़ लाइक यू। आप यूनिक है, अपनी यूनिकनेस को पहचाने। पूरे इतनी दुनिया में इतने लोग हैं, आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। अपनी वर्थ को पहचाने, अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाने और आगे बढ़ते रहें। बी वोकल, अपने आप को हमेशा उजागर करिए। कोई कुछ नहीं कहता, बेइज्जती नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं सुबह उठें, अच्छी सी मुस्कुराहट अपने फेस पर लेकर आएँ, मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप को 10 में से 10 दें। कोई और दे या ना दे, आप अपने आप को 10 में से 10 देकर विद अ वेरी मतलब शोल्डर अप करके अपने आप को एक अच्छी सी स्माइल देके 10 आउट ऑफ 10 दे के अपने आप घर से बाहर निकलें। देखिएगा कितनी जल्दी आपकी सेल्फ इमेज हाई हो जाती है, कितना अच्छा फील करने लगेंगे आप करके देखिए। आप ये 11 दिन अपने साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि मैजिकल चेंजेस होने शुरू हो रहे हैं। बिकॉज आर बॉडी ये रिकवरी मोड पर रहती है, हमेशा रिकवर होना चाहती है। ये जो माइंड है ना, इसकी तरफ हमारी बॉडी देखती रहती है, ये क्या कमांड दे रहा है।
अगर वहाँ से नेगेटिव कमांड आ जाती है तो हमारी थॉट नेगेटिव हो जाती है, और वहाँ से पॉजिटिव कमांड आ जाती है तो हमारी थॉट्स पॉजिटिव हो जाती हैं. तो ऑलवेज गिव पॉजिटिविटी टू योर माइंड. यू आर दी बेस्ट. नोबडी इज लाइक यू इन दिस वर्ल्ड. यू आर वर्दी. यू आर द बेस्ट. यू आर दी बेस्ट. अपनी टैगलाइन बना दीजिए, आई एम वर्दी. ठीक है. एंड कहीं भी कभी भी लो फील करेंगे, ह्यूमंस हैं, तो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ डू डिस्कस, बिकॉज ये मेंटल हेल्थ ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है. इसको अगर हम जितनी जल्दी क्योर करें तो हम एक अच्छी हाइट अटेन कर सकते हैं. आई होप आपको ये थोड़ा बहुत इंसाइट मिल गया होगा कि हाउ नंबर वर्क्स. तो ये हाई स्पिरिटेड रखता है 5 नंबर. तो ट्राई टू हैव दैट इन योर डेट ऑफ बर्थ. और अगर आप मेरे से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. टिल देन अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगी. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप रॉकिंग एंड गिव healthy and energetic words to yourself every day. Stay happy and stay blessed.